हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़ेंगे लिमिट के। अब जैसे कि जैसे ये फार्मूला देखिए, ये लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/x टू द पावर x इज इक्वल टू होता है ई। ओके, ई। तो जैसे ये जो फार्मूला है इसकी तीन बातें आपको पता होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे लिमिट देखिए, ये लिमिट इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, 1। देन ये जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल चाहिए। ये देखिए, अरे यहाँ पे 1 है, 1। ओके, ये 1 देखिए तो 1/x दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर 1 है, 1 इसका पावर x है, यहाँ पे 1 है, 1 तो यहाँ पे e का पावर 1 आता है, 1। तो e का पावर 1 मतलब e हो गया। अब इसको देखिए, जैसे ये 1 की जगह अगर ये है, ये ओके, ये तो e का पावर ये की जगह 2 है तो e का पावर 2। अब जैसे कि देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए आप, जैसे लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x टू द पावर x, कितनी आना चाहिए इसकी वैल्यू, कितनी आना चाहिए, ये की वैल्यू कितनी है, 2। तो ई स्क्वायर ये इसका आंसर आना चाहिए, सही है। देन सेकंड देखिए, ये लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/x टू द पावर x, इसकी वैल्यू होगी ई क्यूब, बराबर। पावर में यक्स ही होना चाहिए यहाँ पे। देन थर्ड देखिए, यहाँ पे जैसे लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5/x टू द पावर x, कितना आना चाहिए, ये की वैल्यू 5 तो e टू द पावर 5। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले हैं, बराबर। अब ये जो दो फार्मूले आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे तीन बातें आपको पता होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे 0 होना चाहिए, लिमिट टेंस टू 0। ये देखिए। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक तो e टू द पावर x, ओके, ये e टू द पावर x दिख रहा है। यहाँ पे दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, पहली बात 0 होना चाहिए। सेकंड थिंग, दोनों फार्मूले में यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये हमेशा -1 ही होना चाहिए, -1। तीसरी बात, पावर में जो है, जैसे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए। पावर में 2x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए। पावर में जितने x है उतने x डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी वो फार्मूले बनेंगे। एंड उसकी वैल्यू e है तो यहाँ पे log e, बट log e 1 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बट log e इज़ ऑलवेज 1, log e कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये है तो log a, b है तो log b, ओके, c है तो log c, c2 बेस e, बराबर। तो यहाँ पे अगर e है e तब ये 1 होगी, अदरवाइज ये है तो log a2 बेस e, b है log b2 बेस e, बराबर। अब जैसे कि देखिए, अब एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे फर्स्ट लिमिट यक्स टेंस टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, जैसे आपको इसको सॉल्व करना है, बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये लिमिट यक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे ये फार्मूले की तीन बातें मैंने आपको बताया, लिमिट 0 होना चाहिए है। दूसरी बात, यहाँ पे -1 चाहिए, सेकंड टर्म न्यूमरेटर में वो भी है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर पावर 3x है तो डिनोमिनेटर 3x होना चाहिए, बराबर। 3x होना चाहिए, तो 3x नहीं है तो लिखेंगे 3x। ये देखिए यहाँ पे 3x लिखेंगे, ओके। अब ये जो 3 है तो 3 ज़्यादा का ये फार्मूला बन गया, इसकी वैल्यू होगी 1। बट ये जो 3 लिखा मैंने ये ज़्यादा का है, इसको एडजस्ट करेंगे, ये 3 डिनोमिनेटर में है तो ये 3 न्यूमरेटर में। अब ये बन गया फार्मूला, ये इसकी वैल्यू 1 इंटू 3 विच इज़ 3, बराबर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर 3x -1 अपॉन x, बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहली बात 0 है लिमिट, दूसरी बात न्यूमरेटर में सेकंड टर्म बराबर -1, देन तीसरी बात मैंने कौन सी बताई, यहाँ पे जो पावर है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, पावर 3x है तो डिनोमिनेटर होना चाहिए 3x, बराबर। 3 लिखा मैंने, अब ये 3 को एडजस्ट करेंगे न्यूमरेटर में, ये बन गया फार्मूला। ये 3 सामने, इसकी वैल्यू log 5, बराबर, या e⁻5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले पे। देन नेक्स्ट देखेंगे हम, ये नेक्स्ट फार्मूला देखिए, यहाँ पे पहली बात यहाँ पे 0 होना चाहिए, दूसरी बात ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, तीसरी बात ये जो सेकंड टर्म है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, पहला 0, दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1, तीसरी बात मैंने आपको बताया जो सेकंड टर्म है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, बराबर, तब जाके इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे कि देखिए ये लिमिट x टेंस टू 0, ये ln 1 + 5x अपॉन x, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिमिट 0 है, बराबर, देन ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 है, देन मैंने आपको बताया जो सेकंड टर्म है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, बराबर। 5 लिखा मैंने, 5x है तो 5, अब ये 5 फार्मूला बन गया, इसकी वैल्यू 1, बट ये 5 को एडजस्ट करेंगे न्यूमरेटर में। अब देखो इसकी वैल्यू 1, बराबर, ये 5, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, ये 5, यानी आपका आंसर आना चाहिए 5, बराबर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 - 3x अपॉन x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिमिट 0 है, लिमिट 0 है, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में 1 है, देन तीसरी बात मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे -3x है तो यहाँ पे कितने होना चाहिए, -3x, ये एडजस्टमेंट, ये -3, तो यहाँ पे ये 1 × -3, ये हो गया -3। तो इस तरह हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले पे। तो इसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूले की जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आपको ये लिखना है, कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। फार्मूला देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, यहाँ पे लिमिट आपको दिख रहा है ये, बराबर। यहाँ पे अगर ये है तो ये सेम होना चाहिए, बराबर। देन सेकंड थिंग यहाँ पे देखिए ये दोनों के पावर सेम होना चाहिए, तब इसको हम लोग लिखेंगे ये n सामने, ये टू द पावर n - 1, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला लिमिट में। चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ये की जगह 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एंड n की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पे x माइनस है, देखिए x - 2, सेम फार्मूला है, तो क्या लिख सकते इसको, इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, क्या होना चाहिए, n कितना है 3, ओके, ये कितना है 2, यहाँ पे 3 - 1, 3, ये 2 स्क्वायर यानी 3 × 4 विच इज़ 12, बराबर। देन चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, हम लोग ये फार्मूला, चलिए कैसे यूज करना है। यहाँ पे देखिए ये लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 + x टू द पावर n माइनस 1 का पावर n लिख सकते हैं हम लोग, 1 का पावर n यानी 1 होता है, बराबर। अब ये सेम टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ पे 1 + x लिखा मैंने सेम, ये देखिए x सेम, ये सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 1 लिखा वो ज़्यादा का है, तो इधर लेंगे -1, तो देखिए सेम, ये देखिए सेम टर्म मिल गई आपको। अब
यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला। तो क्या होगा बच्चों, क्या फार्मूला, यन सामने ये कितना, ये 1 टू द पावर n माइनस 1। अब 1 का पावर कोई भी हो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 इंटू n आंसर मिलेगा आपको n। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको 3 बातें बताया था, बराबर। कौन सी 3 बातें बताया था मैंने बच्चों, यहाँ पे कौन सी 3 बातें मैंने आपको बताया था। पहली बात 0 होना चाहिए, बराबर। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था, दूसरी यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस 1। तीसरी बात जो पावर है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 2, ये 2 इधर ऐसे लिखेंगे, ये लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते। देन यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, 3x होना चाहिए, बराबर। एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये बन गया फार्मूला। तो ये 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और ये 3, यानी आपका आंसर 6 आना चाहिए, बराबर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये डायरेक्ट अगर यहाँ पे पुट करते लिमिट tan 0 0 होता है, tan 0 0, sin 0 0, बराबर। यानी ये मिलेगा आपको 0, डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0, 0/0 फॉर्म। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ 0 मिलता है उसको सॉल्व करते हैं, बराबर। तो जैसे न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x माइनस ये sin x, इसका डिनोमिनेटर 1 अपॉन x क्यूब, बराबर। देन ये डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बराबर। आगे देखिए, आगे लिमिट x टेंस टू 0, बराबर, ये x क्यूब इंटू डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin x माइनस इसका क्रॉस sin x इंटू cos x, बराबर। देन आगे देखिए, आगे देखेंगे तो आगे देखिए ये न्यूमरेटर देखिए आप, तो न्यूमरेटर में sin x कॉमन है, बराबर। ब्रैकेट में 1 माइनस cos x बचेगा अपॉन x क्यूब इंटू cos x, बराबर। अब ये यहाँ का एक x अगर इसके साथ लेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, ये बन गया फार्मूला। देन ये जो 1 माइनस cos x है बच्चों, इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ पे ये x स्क्वायर इंटू cos x बचेगा, बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया, 1 माइनस cos x का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। ये यूज किया, फंक्शन साइन में आ गया, साइन में आने से sin x अपॉन x का फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे, आगे कैसे सॉल्व करना है। 2 कांस्टेंट बाहर, इसकी वैल्यू होगी 1। अब ये लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग sin x/2 अपॉन x होल स्क्वायर इंटू 1/cos x। देखिए अब इसको बनाएंगे फार्मूला, तो फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे x/2 है, तो यहाँ पे x/2 होना चाहिए, एंड यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको रियल वैल्यू मिलती है, cos 0 1 होता है। तो जहाँ पे रियल वैल्यू मिलेंगी वहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करना है, इसको फार्मूला बनाएंगे। ये 2 लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू, सेम एंगल होना चाहिए। 1/2 को एडजस्ट करेंगे न्यूमरेटर में, ये देखिए, और यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। अब देखिए आपका आंसर 2 इंटू ये कितना होगा, ये 1 इंटू 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस 0 होता है 1, तो आपका आंसर होगा 2 इंटू 1/4 यानी 1/2। ये आपका आंसर होना चाहिए, बराबर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे दोनों साइन है, तो दोनों को हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। कौन सा फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपॉन एक्स होना चाहिए, अपॉन एक्स डिवाइड करेंगे x से, ये देखिए यहाँ पे साइन 3x अपॉन एक्स, बराबर। देन आगे यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, तो एडजस्टमेंट करेंगे, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3, तो इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 3 2/3, ये इसका आंसर होना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये बाई एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर ये, बराबर। अब ये की जगह कितना है 2, तो डायरेक्ट लिखेंगे e स्क्वायर, बराबर। अब देखिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे न्यूमरेटर देखेंगे तो ये e टू द पावर x माइनस 1 है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला अपॉन एक्स होना चाहिए। बट अगर अपॉन एक्स लेते हैं अपॉन एक्स तो कैंसिल होगा x, फिर से अपॉन एक्स चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या x बचेगा डिनोमिनेटर में, देखिए ये x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे। अब ये x कैंसिल होगा, ये बनेगा फार्मूला, बराबर। देखिए ये लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये जो है ये फार्मूला 1, 2 को बाहर, दोनों का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, बराबर। देन इसको बनाएंगे फार्मूला, इसको बनाएंगे फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, सही है। अब आगे देखिए 1 अपॉन ये 2, यहाँ पे ये फार्मूला 1 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन 2 इंटू 1/4, 2 बचेगा, ये 2 न्यूमरेटर में, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए इसकी कॉपी करना है, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।